चाहूंगी कि हमारी तकाबली तजुर्बात के नताइज महज एक आगाज हैं जो आगे चलकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी बनकर सामने आ सकते हैं, सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि सेहत याबी को तरसने वाले दुनिया के लाखों इंसानों के लिए, जिनके लिए यकीनन ये किसी मौजज़े से कम नहीं होगा। मानूष परवीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं। परवीन साहिबा इस काम की तमाम निगरानी करेंगी। इंशाल्लाह अब हजारों लोग इस दवा की मदद से शिफा पाएंगे। ये तो खुदा का बहुत बड़ा इनाम है कि आपको इतनी प्यारी बेटी अता की। अब मैं चलती हूँ। मुझे फख्र है तुम पर, एक बाप की हैसियत से नहीं बल्कि कुलीग की हैसियत से भी। मुबारक हो बेटी। बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर बहमन परवेज, तुम्हारा काम अब महनूश आगे बढ़ाएगी। चलो चले आप। तुम आ रहे हो क्या? बहमन परवेज तुम हो? तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। हथकड़ी लगाओ। बाबा क्या हो रहा है ये? डरो मत बेटा, तुम कुछ नहीं होगा मुझे। मानुष तुम लोग घर जाओ, घबराओ नहीं, मैं जल्द आ जाऊंगा वापस। भाभी आप लोग जाएं, मैं लेकर आता हूं इन्हें। फिक्र न करो महनूश, बाबा बेगुनाह है। बस करो अब। क्या चाहते हो मुझसे? मैं कोई मुजरिम नहीं, प्रोफेसर हूं मैं। खूब इस्तेमाल किया तुम्हें गैर मुल्कियों ने। क्या तुम जानते नहीं गद्दारी का मतलब क्या होता है? पता नहीं क्या कहते हो ये। ना मैंने कभी कोई गद्दारी की है और ना कभी कर सकता हूं मैं। सुनो दोस्त, मुझे कहां ले जा रहे हो? परेशान ना हो, जहां जा रहे हैं आप वहां बिल्कुल महफूज रहेंगे। मैं घर वालों के लिए परेशान हूं, अपने लिए नहीं। पहुंच गए।
नए घर में खुश आमदीद। अब हमें चलना चाहिए। इंतहाई मजबूरी हो जाने तक हमसे राब्ता ना करना। क्रिस्टीना, क्रिस्टीना, बस तुम्हारा इंतजार है। सब रेडी है? हाँ। तो चले? बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। आज आप लोगों को ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि ये मेडिसिन के शोबे में बहुत बड़ी कामयाबी है और ये जिंदगी की उम्मीद बनेगी उन करोड़ों इंसानों के लिए जो वसाइल ना होने की वजह से क्या हो गया क्रिस्टीना? क्रिस्टीना, कुछ बोलो प्लीज। तुम ठीक तो हो? क्रिस्टीना, 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 कुछ बोलो। क्रिस्टीना, कुछ देर आराम करना चाहिए तुम्हें। ठीक है फिर, शब बखैर। बाय। नजदीक ना आना तुम। महनूश, तुम्हारे बाबा जिंदा है। हेलो अलीना मैम। हेलो, अदिल साहब हैं ऑफिस में? अभी तो यहीं थे, थोड़ी देर पहले ही एक मीटिंग में गए। हाँ, वो सिला ने मुझे कॉल की थी कि कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे उसको मेरे साइन चाहिए, तो तुम मुझे भिजवा दो पेपर्स ताकि मैं साइन कर दूं। जी ठीक है। हेलो अलीना साहिबा। जी बात कर रही हूँ। अलीना साहिबा, मैं स्नो पीक होटल से बात कर रही हूँ। सलीम साहब से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपको सहमत दी। हम माजरत चाहते हैं, आपका सरप्राइज खराब नहीं करना चाहते थे, मगर और कोई रास्ता भी नहीं था। अब किस लिए बात करना चाह रही हैं आप सलीम से?
अलीना साहिबा, सलीम साहब ने कल और आज 2 दिन के लिए हमारे होटल में कमरा बुक कराया था, मगर कल वो चेक इन नहीं हुए। आपसे सिर्फ ये मालूम करना था कि आप लोग आज तशरीफ लाएंगे या फिर हम आपकी रिजर्वेशन को कैंसिल कर दें। मैं ओ, एक मिनट, सलीम साहब खुद यहाँ आ गए। आपका टाइम लिया माजरत चाहती हूँ और आपका सरप्राइज खराब करने के लिए एक बार फिर सॉरी, मगर मजबूरी थी। ओके, हैव अ नाइस डे। सलीम और अलीना किरान के नाम पे एक रूम बुक होगा, चेक कीजिएगा प्लीज। जी 6010 है, 2 दिन के लिए बुक कराया गया था। 6010, अलीना किरान है मेरा एक नाम। मिनट प्लीज। हेलो, स्नो पीक होटल। सलीम, सलीम कहाँ हो तुम? अभी सफाई कर रहे हैं, थोड़ा वेट करें प्लीज। यहाँ कोई नहीं है क्या? मुझे तो यही बताया गया कि रूम खाली हो गया। मेरे हस्बैंड यही होंगे। कुछ फेंका तो नहीं है ना? मुझे कुछ नहीं मालूम। जा सकती हो तो? मैं तो भी आई हूँ। कहाँ ना जाओ। चली जाओ तुम प्लीज यहाँ से। मगर खुदा के लिए जाओ। किसने गोली चलाई तुम पर? कौन लगा हुआ है तुम्हारे पीछे? सलीम गायब है। जख्म पे लगा लो इसे, फिर चले जाना यहां से।
माजिद, सलीम का नाम मत लो मेरे सामने। उस शख्स ने लैला को छीन लिया मुझसे, मेरी जिंदगी तबाह कर दी। तुमसे ज्यादा मुझे तलाश है उसकी। जाओ यहां से। ये बच्चा यहां क्यों है? मेरे बच्चे के करीब भी मत जाना। ना ही तुम्हारी कोई फैमिली है और ना ही कोई बच्चा। खुद को धोखा मत दो। हाँ हाँ, कहा है ना तुमसे, सलीम करान एयरपोर्ट पे देखी गई है उसकी गाड़ी। कहा ना नंबर प्लेट जाली है। नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम, मालिक का पता नहीं है मुझे, मैं तो खुद गाड़ी ढूंढ रहा हूं। कहा ना तुमसे मैंने, मुझे हर हाल में गाड़ी चाहिए। खैरियत है कैप्टन? मर्डर सेक्शन से फोन था। आप सोल्जर को ढूंढ रहे हैं? कैप्टन, एक बात कहूं मैं, ये सोल्जर कोई इंपॉर्टेंट चीज है। वो जो आपका पीछा कर रहा था ना, आरिफ, उसे इसी सोल्जर ने कत्ल किया है। लेकिन ये बहुत गहरा आदमी है, पता है ना, ईरानी गन से मारा गया है उसे। अगर मामला ईरान तक जा पहुंचा, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। टैनियर, ये किस तरह की बात कर रहे हो तुम? हाँ, क्या सोल्जर, क्या ईरान है? माजरत चाहता हूं कैप्टन, आप सोल्जर की तस्वीर देख रहे थे तो मैं समझा उसी की बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है अदील? चलो चलते हैं। खुदा हाफिज भाई। खुदा हाफिज तनवीर, फिर मिलते हैं। आपका मतलब है कि गाड़ी कुदरत की है? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। सलीम से ठीक ठाक पैसे लिए होंगे कुदरत ने इस काम के। क्या कह सकते हैं, वो दोनों बचपन के दोस्त हैं। मुमकिन है एक धेला ना लिया हो। रहने दे अली भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुदरत पैसे के बगैर कोई काम नहीं करता। आप जानते नहीं क्या उसे? तुम नहीं जानते कुदरत को। क्या मतलब भाई? कुछ नहीं, ऐसा ही। अच्छा, मैं ऑफिस जा रहा हूं, तुम्हें भी अपने काम निपटाने होंगे दिन। आप रुके, मैं दे रहा हूं। चलो ठीक है। ये पैसे उठा लीजिए प्लीज। कुदरत तक पहुंच सकेंगी? देखते हैं। अच्छा सुनो, ख्याल रखना कि तैनियर के सामने इस बारे में कोई भी बात ना हो, समझ गए तुम? फिक्र ना करें, मैं चलता हूं। खुदा हाफिज। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। अलीना। अदील, मुझे अली भाई से फौरन मिलना है। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? सलीम यही है, इस्तांबुल में। क्या? मेरे पास होटल से कॉल आई थी। सलीम ने वहाँ पे रूम बुक कराया हुआ था और मेरे पहुंचने से कुछ देर पहले वो वहीं था, यानी कि वो इस्तांबुल में ही है। अदील, शायद होटल के रूम से कोई क्लू मिल जाए, कोई चीज शायद। आप चलो ना प्लीज, चलो ना। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो फौरन। अलीना, हाँ। वहां मैं था। क्या? मैं गया था होटल, रिजर्वेशन कैंसिल कराने गया था मैं।
सलीम ने काफी दिन पहले बताया था मुझे कि एनिवर्सरी के लिए कमरा बुक करा है। होटल वाले तुम्हें फोन करके डिस्टर्ब ना कर दे, इसीलिए रिजर्वेशन कैंसिल कराने गया था। तुम ठीक तो हो अलीना? प्लीज मुझे घर छोड़ दो आदिल। चलो। सर, आपसे सलीम भाई के केस के बारे में कुछ बात करनी है। इस बारे में बाद में बात करेंगे तैनीर, आ जाओ। कैप्टन, आपने सलीम भाई का केस क्लोज कर दिया? क्या फॉलो अप नहीं कर रहे आप उसको? उसका जिक्र कहां से निकला है इस वक्त? वो सलीम भाई को ले जाने वाली गाड़ी, वो सफेद कलर की जीप सोल्जर की है ना वो? ये किसने कह दिया तुमसे? और इसीलिए आरिफ की फाइल भी क्लोज करना चाहते हैं। बस तैनीर, बस अब खत्म करो ये बात। कैप्टन, मेरी बात सुने। देखिए, मैं आपको बरसों से जानता हूं। आप सच्चे इंसान हैं और अपने काम में माहिर हैं, मगर कोई बात जरूर है कैप्टन, कोई ऊंच नीच हुई तो मैं भी लपेट में आऊंगा। चीफ, आ सकता हूं? आ जा तैनीर। आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। हाँ, बैठो। असल में वो जो मर्डर केस है ना, वो जो साहिल से लाश मिली थी एक आदमी की। जानता हूं मैं, बोलो। वो आदमी मरने से पहले कैप्टन अली का पीछा कर रहा था। आरिफ नाम है उसका, हमारे रिकॉर्ड में मौजूद है, कई फ्रॉड केसेस में इन्वॉल्व है। तो तुमने रिपोर्ट में मेंशन किया? इंक्वायरी टीम ने कुछ काम किया इस पर? नहीं चीफ, कैप्टन अली नहीं चाहते थे। क्यों? उस आरिफ के कत्ल का शक एक सोल्जर नामी शख्स पर है, इसी से केस सुलझ गया है। मैं जानता हूं ये मेरा काम नहीं है अली भाई, मुझे मालूम नहीं चीफ, कोई गड़बड़ जरूर है इस मामले में। ठीक है, तुम जा सकते हो, मैं बात करता हूं अली से। चीफ, मैं कैप्टन अली की शिकायत करने नहीं आया था, मैं तो बस केस के बारे में क्या कहा था? जाओ तुम, किसी से जिक्र मत करना इस बात का, समझे? जाओ अब। मेरा भी दिमाग ही खराब है। जानता हूं बहुत नाराज हो तुम, सोचा तुम और परेशान ना हो जाओ, इसलिए खुद ही हैंडल करना चाह रहा था। मुझे शुरू से बताओ सारी बात। कोई नई बात नहीं है, सलीम के जहन में बहुत अरसे से थी ये बात। तुम्हें खुद बताया था उसने? समझ नहीं आ रहा कुछ मुझे कि फिर क्यों किया ऐसे। जाना ही था तो ये सरप्राइज क्यों अरेंज किया? क्या एकदम प्लान बन गया फरार का? ये सब क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे तो अदील। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने आखिरी वक्त में क्यों कैंसिल करवाया? ख्याल ही अब आया अलीना, भूल गया था मैं। रात को याद आया कि कल एनिवर्सरी है और फिर वो सब कुछ याद आ गया। सलीम, होटल का सरप्राइज, फिर बस आगे तुम जानती ही हो। सुबह उठकर होटल की तरफ भागा, एक तो सलीम चला गया,
ऊपर से तुम भी नाराज हो। मैं बहुत डिप्रेस्ड हूं अलीना, दिमाग माउफ है मेरा। बस एकदम ख्याल आया कि फौरन जाकर बुकिंग कैंसिल करा दूं। कहीं ऐसा ना हो वो लोग तुम्हें फोन कर दें और तुम मजीद टेंशन में आ जाओ। हर बार जब घर वापस आती हूँ तो लगता है कि इस बार यकीनन वो घर के दरवाजे पर खड़ा मिलेगा मुझे, मगर नहीं। तुम्हें लगता है वो आएगा वापस? मालूम नहीं मुझे यार। सलीम भाई है मेरा, जानती तो हो तुम। क्या मैं नहीं समझता क्या करना चाह रहे हो? अगर जल्द वापस ना आया तो उसके बगैर जिंदगी गुजारने की आदत डालनी होगी। ये भी यकीनी बर्दाश्त नहीं। अंदर आओ क्या दिल? जरूर। कैसी हो? ठीक हूँ। क्या हुआ? थेरेपी कैसी रही? अरे यार, भूल गई तुम? फोन करती हूँ अभी। हेलो। उमर नहीं है क्या? बाबा की तरफ गया हुआ है। अलीना ने भिजवाया है? हाँ, सलीम ना छीन ले, डर रही है वो। हमने सोचा वहां महफूज रहेगा। कुछ भी नहीं खा रहा ये बच्चा तो। कोई औरत अपने बच्चे को ऐसे कैसे छोड़ सकती है आसिम साहब? कुछ भी नहीं खा रहा वो? नहीं, कुछ भी नहीं। उसको उदास देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है आसिम साहब। भाई खुद सोचें, पहले बाप छोड़कर चला गया, अब माँ भी साथ नहीं है। खुद को कितना अकेला फील कर रहा होगा वो। मुझे भी दुख है आयशान, मगर अब बच्चे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है वो। शायद प्रोटेक्ट तो हो जाए, लेकिन इससे उसकी शख्सियत तबाह हो जाएगी। अलीना से कहें कि आकर ले जाए उसको। क्या कह रही हो आयशान? थोड़ा सब्र कर लो। तुम जानती हो कि इस वक्त मुश्किल में है अलीना। मैं अब उसकी जिंदगी में मजीद उलझना नहीं चाहती। तुम परेशान ना हो आयशान, हम उसे थोड़े दिन देख लेते हैं। वो नहीं आई तो फोन कर देंगे। अच्छा आसिम साहब, ठीक है। आइए चीफ। बैठो बैठो बैठो। क्या मामला? असल में चीफ, अली, हम 40 साल के साथी हैं और तुम इस तरह छुपा रहे हो अपनी परेशानियां मुझसे। वो आरिफ जो मारा गया, पीछा कर रहा था जो तुम्हारा, क्यों नहीं लिखा रिपोर्ट में? दरअसल मसला वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं चीफ। ये सोल्जर कौन है आखिर? कैसे जानते हो तुम इसे? सलीम कैसे जानता है? जवाब चाहिए मुझे, जल्दी करो, सुन रहा हूं मैं। सोल्जर वो
सोल्जर मेरे बचपन का दोस्त है और सलीम का भी। और वो आरिफ का क्या मामला है? चीफ माजरत चाहता हूं, नहीं बता सकता मैं। बुरा मत मानना अली, मुझे भी पूछगछ करनी पड़ेगी। तैयार हूं मैं। आयशान, तुम बच्चे को तैयार करो, मैं इस्तांबुल छोड़ आता हूं उसे। बस बहुत हो गया ये। सही कह रही थी तुम। वो तो ठीक है, मगर आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? फोन करते हैं, वो खुद आकर ले जाएगी। भाई बच्चे के मुतालिक मैं बताऊं तो अलीना को, मैं उससे कहूंगा कि अपने घर पर ही कोई प्रॉपर इंतजाम करे हिफाजत के लिए। सैलान भी तो जाती रहती है उसके पास। सैलान से भी बात करेंगे? वो शायद, हो सकता है आपकी बात समझ जाए। देखते हैं। अच्छा तुम अकेली मत रहना यहाँ पर, बहन के पास चली जाओ। मेरे वापस आने तक वहीं रहना। क्या कोई मसला है आसिम? कोई मसला नहीं है। अकेली रहोगी तो मेरा दिमाग यहीं लगा रहेगा हर वक्त। आसिम, देखो तुम मुझसे सच तो कह रहे हो ना? हाँ, कुछ नहीं है। सर ये आपके लिए। हैव अ नाइस ट्रिप सर। काम जल्दी मुकम्मल करो। याद रखो कि बहमन को ढूंढने में नाकाम होने वाला हर दिन बहुत से इंसानों की तकलीफ को बढ़ा रहा है। बताओ नवीद कहाँ है? मैंने उस पर भरोसा करके एक आदमी हवाले किया और वो जानवरों की तरह सड़क पर उसे मरता छोड़ा है। मैं समझा नहीं। कुदरत की बात कर रहा हूँ। जाओ कह दो नवीद से कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मगर कुदरत को तो जमाल ने, नवीद के भाई ने मारा है उसे। फिर तो उसने तुमसे भी झूठ बोला है। कुदरत दोस्तों को डसने वाला आदमी नहीं। नवीद ऐसा बदजात है जिसने पैसे के लिए भाई को मार दिया। कौन से पैसे? नहीं मालूम मुझको। जाओ नवीद को बता दो कि कुदरत से छीना हुआ एक एक डॉलर उसके साथ ही दफन कर दूंगा। नवीद का कबीला कुदरत को ढूंढ रहा है। वो जानते हैं कि वो जिंदा है। कुदरत से कहना कि फौरन मुल्क से निकल जाए और हो सके तो तुम भी चले जाओ। जहां भी होगा मैं ढूंढ कर निकाल लूंगा उसे। आ जाओ बाहर। चला गया वो।
जमाल को तुमने मारा है? सच बताओ मुझे। जमाल को मैंने नहीं, उस कुदरत ने मारा है। और कुदरत के पैसे? कबीले वालों को यह पता चल गया है कि जमाल को तुमने ही कत्ल किया है। किसी से कुछ मत कहना। नवीद, ये कैसे मुमकिन है कि इस खबर का साइमन को पता न चले? बॉर्डर पर चेंज करवा लेंगे, इस तरह साइमन को खबर नहीं होगी। कुछ दिन रुक जाना चाहिए अभी। कुदरत, कुदरत, कहाँ गए थे तुम? कुदरत, माजिद के पास गया था। कुछ भी नहीं बताया उसने, मगर लैला और सलीम के बारे में जरूर कुछ ना कुछ जानता है। लैला को मैंने खुद बॉर्डर पे छोड़ा था, ईरान से निकल गई है, यकीन है मुझे। लैला अपने बच्चे को छोड़कर जा सकती है मुल्क से? बच्चा? उसका बच्चा यही है साइमन, माजिद के घर में। क्या? माजिद? लैला किसी सूरत ऐसा नहीं करेगी कि अपने बच्चे को छोड़कर चली जाए। मालूम नहीं मुझे। जानते हो, नवीद ये कहता फिर रहा है कि जमाल का कत्ल मैंने नहीं, कुदरत ने किया है। उसके कबीले वाले तुम्हें तलाश कर रहे हैं। पैसों की कोई खबर है? पैसा ही सब कुछ नहीं है। तुम अपनी जान की फिक्र करो, जिंदगी होगी तो पैसा भी आ जाएगा। मेहदी आ जाओ, खाना तैयार है। कहां जा रहे हो मेहदी? इस तरह भाग क्यों रहे हो तुम मुझसे? तुम्हारी मां ने छोड़ा है तुम्हें यहां मेरे पास। डियर सैलान, मैं नहीं जानता कि तुम ये ईमेल पढ़ोगी कि नहीं, मगर मैं एक चांस जरूर लेना चाहता हूं। बाबा कहाँ हैं तुम्हारे? मेहदी, अंदर चलो। यहां क्यों आए हो? जानना चाहता हूं ये बच्चा क्या कर रहा है यहां पर। कुदरत ने बताया होगा बच्चे के बारे में। शायद तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। फैमिली तो खराब कर दी, अब और क्या चाहते हो मुझसे? वो फैमिली कहीं से भी तुम्हारी नहीं थी। ना तुम्हें ना ही कुदरत को आइंदा कभी यहां देखना चाहता हूं। तुम बच्चे को नहीं छीन सकते मुझसे। लैला बहुत जल्द मेरे ही पास लौट कर आएगी, देख लेना साइमन। दफा हो जाए यहां से।
फौरन आ जाओ अली, गर्मा गर्म खाना लगा दिया है मैंने। तुम खा लो फरीदा, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। क्यों, क्या हो गया? कुछ नहीं फरीदा। अच्छा मेरी बात सुनो अली, वो आज मैंने नीचे वाले स्टेट एजेंट से बात की थी। कह रहा था कि अगर आपने जाने का पक्का इरादा कर लिया है तो ये घर मुझे बेच दें, मेरे पास इसके अच्छे खरीदार हैं। वैसे भी हमें यहाँ कब रहना है तुम्हारी रिटायरमेंट के बाद? कोई रिटायरमेंट नहीं हो रही फरीदा। क्या कह रहे हो? जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। कैसे हैं अली भाई? ठीक हूं बिल्कुल। फिर से शुरू मत हो जाना फरीदा। तो तुम भी फिर से शुरू मत करो अली। क्या खेल खेल रहे हो मेरे साथ? केस किया जा रहा है मुझ पर फरीदा। कैसा केस अली? क्या हुआ है, कुछ बताओ तो। दफा करो। इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि मैंने तुमसे ऑफिस की प्रॉब्लम्स डिस्कस की हो फरीदा? तुम मुझे क्यों बताओगे भला? ईमानदार कैप्टन अली, सच्चा और बहादुर। इतना ईमानदार कि जब बीवी और बच्चा अस्पताल में मर रहे थे तब भी वो काम पर था। उस वक्त कुछ नहीं बताया तुमने, तो अब क्या बताओगे? फरीदा सुनो, अली भाई खैरियत तो है ना? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। वो भाभी इतने गुस्से में। कहा ना, तुम परेशान मत हो। पैसे भेज दिए हैं, आंखें खुली रखो और अगले मैसेज का इंतजार करो। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कहो। अली बोलो मेरी जान, बोलो। याद कर रही थी तुम्हें। मुझे मालूम है मेरी जान, पास ही हूं तुम्हारे। अली हाँ बोलो। मेरा बच्चा। फरीदा हमें हिम्मत से काम लेना है। मेरा बच्चा। तुम सलामत हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा बच्चा। फरीदा, फरीदा मेरी बात तो सुनो यार। फरीदा, फरीदा छोड़ो मुझे। फरीदा बात छोड़ दो। देखो सुनो, सही कह रही हो तुम। माफ कर दो मुझे, मैंने हमेशा तुम्हें तकलीफ दी है। मैं यकीन दिलाता हूं फरीदा, अब ऐसा नहीं होगा। हम यहां नहीं रहेंगे। आखिरी बार मुझ पर यकीन कर लो फरीदा।
कितने दिन पहले रूम बुक करवाया था उसने सरप्राइज देने के लिए? आखिर क्यों? क्या चाहता है? ये किस किस्म का इंसान है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर वो चाहता क्या है? सलीम तो कभी ऐसा था ही नहीं। अलीना, तुम्हें याद है वो अपने माँ बाप और उमर से ऐसे बातें करता था जैसे सामने हो। कितनी अटैचमेंट थी उसको अपनी फैमिली से। जरा खुद सोचो तुम, ऐसा आदमी इतना शातिर हो सकता है क्या? बाबा का फोन आया था, बात हुई अभी। उमर तो ठीक है ना सलान? ठीक नहीं है अलीना, ठीक नहीं है। कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहा। अम्मी जबरदस्ती खाना खिलाती हैं। बाबा कल लेकर आ रहे हैं उमर को। अब टेंशन मत लेना अलीना। सलीम से या किसी और से डरने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। उमर को हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन अगर तुम इसी तरह डरती रही तो उमर बहुत परेशान हो जाएगा। अदील का फोन कैसे मिलेगा तुम्हें? अभी कुछ सोचा नहीं, कोई रास्ता निकाल लूंगी। हेलो एलिव। कहाँ हो अदील? अलीना के घर हूं। अलीना के घर क्यों? वहां क्या कर रहे हो तुम? क्या हो गया एलिव? फोन क्यों किया था? यही पूछने के लिए फोन किया था कि तुम घर कब तक आओगे। बस थोड़ी देर में निकल रहा हूं। मर्जी है तुम्हारी। सेलफोन में क्या मिलेगा तुम्हें? देखते हैं। कल जाओगी वहाँ? हाँ बिल्कुल। देखो अब कैंसिल मत कराना। डॉक्टर जेम की थेरेपी तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी। हाँ शायद। डॉक्टर जेम से थेरेपी करा रही हो? अब शुरू किया है जाना। अगर आज का अपॉइंटमेंट भूल गई थी, कल का टाइम लिया है अब। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या डॉक्टर जेम से? यार सही नहीं लगता मुझे वो आदमी, अजीब सा है। एलिफ भी जाती थी वहां, पता नहीं उसे तो कोई फायदा नहीं हुआ इस डॉक्टर से। अलीना बेहतर डिसाइड कर सकती है शायद। न्यू एरिया चलो। जी ठीक है। चलो निकलो यहाँ से, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या हो गया? अलीना के अब्बा ने पकड़ लिया क्या? बस पकड़ाई होते होते रह गई। तू तो बिल्कुल ही पागल हो गया। जब देखो लड़की के घर पहुंचा होता है यार। मुझे प्यार हो गया मेरे भाई। उमर से बात कर रहे हो या मुझसे? तुमसे और उमर से भी। भाईजान पहुंच गए। भाईजान सॉरी भाई, मैं सोच में गुम हो गया था। बस वहीं रोक दो। डियर सलान, मैं नहीं जानता कि तुम ये ईमेल पढ़ोगी कि नहीं, मगर मैं चांस जरूर लेना चाहता हूँ। आज मुझे अपनी जिंदगी के एक बहुत अहम मामले पर तुम्हारी मदद की जरूरत है।
जानता हूँ जब तुम्हें बताऊंगा तो तुम ही कहोगी कि मुझे कोई हक नहीं तुमसे ये बात करने का, मगर मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं। सैलान में शादीशुदा हूं और मेरा एक बच्चा है, मगर मेरी बीवी नाराज होकर मुझे और मेरे बच्चे को छोड़कर चली गई है। 2 महीने से मैं उसे तलाश कर रहा हूं। प्लीज मेरी मदद करो सैलान। तुम्हारे वालिद की पोजीशन की वजह से ये काम इतना मुश्किल नहीं होगा। मेरी बीवी का नाम लैला है। इतने साल बाद यूं राब्ता करने पर बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं। वक्त ने हमें अचानक जुदा कर दिया था, मगर इस वक्त मैं इस यकीन के साथ तुमसे इल्तिजा करता हूं कि तुम जरूर ये खुशी मेरे दामन में डाल दोगी। माजिद। आजकल इस्तांबुल में हूं मैं। तो फिर मिले। बहुत बेचैन हो रही हो, क्या मतलब? पहली बार मुझे देखने के लिए? आज 4 बजे मुझे सीसाइड रेस्टोरेंट में मिल जाओ ना। ओके। तुम्हें कैसे पहचानूंगी? मगर सोच लो कि मैं जो भी हूं, मेरी दोस्ती कबूल करनी पड़ेगी। नीले रंग का मफलर होगा मेरे गले में। ओके, डन है। आदिल, आज तो मूड अच्छा लग रहा है। दोस्ती हो गई अलीना से? बात हुई तुम्हारे साथ? हाँ, सारी टेंशन्स खत्म हो गई बस। खुशी हुई। क्या हो गया मोबाइल फोन को? खराब हो गया, गिर गया था मेरे हाथ से। यार आदिल, नया दिलवा दो ना, ये तो अब ठीक नहीं हो सकता। चलो फिक्र ना करो, कुछ करते हैं। आदिल, कल के लिए मुझे तुम्हारा फोन मिल सकता है? पुराना फोन क्यों नहीं यूज कर लेती तुम? मेरी मीटिंग है कल, अगर पिक्चर्स भेजनी पड़ी तो क्या करूंगी? उस फोन में वो ऑप्शन नहीं है। यार तुम्हारे फोन पे कब्जा नहीं करूंगी, सिर्फ एक ही दिन के लिए चाहिए। ठीक है। थैंक यू मेरी जान। इसका मतलब है और कोई चारा नहीं होगा। इतने साल बाद तुमसे राब्ता करने पर मजबूर हो गया। अपने घर को आबाद रखने की कोशिश कर रहा है। सोच तो अच्छी है बेचारे की सलान। काश कि इसी तरह की सोच सलीम की भी होती तो। माजिद मुश्किल में है सलान, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। कल तुम्हारे ना आने से फिक्रमंद था मैं।
माजरत चाहती हूँ, इतला नहीं कर सकी। कोई बात नहीं, शहर से बाहर गई हुई थी ना? जी बिल्कुल। तबीयत बेहतर हुई वहां जाकर? कुछ खास नहीं, जिंदगी पर अंधेरा सा छा गया है। अचानक कोई किरण चमकती है तो मैं पागलों की तरह उसकी तरफ लपकती हूँ, मगर कुछ हाथ नहीं आता। क्यों, क्या हुआ? क्या कोई इत्तला मिली है सलीम की? नहीं, लेकिन उसका एक तोहफा मिला है, समझ में ना आने वाला, एक ऐसा तोहफा जिसका कोई मकसद नहीं। कुछ दिन पहले उसने होटल में कमरा बुक करवाया था अपने और मेरे लिए, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी के दिन मुझे सरप्राइज देने के लिए। मुझे तो मालूम ही नहीं था, मगर मुझे होटल से कॉल आई कि अगर मिस्टर एंड मिसेस सलीम नहीं आ रहे हैं तो क्या हम बुकिंग कैंसिल कर सकते हैं। कैसा फील किया उस वक्त जब होटल से तुम्हें फोन आया था? क्या सोच रही थी जाते हुए? एक चांस है शायद सलीम वहां मौजूद हो। क्या लग रहा था उस वक्त अलीना? डॉक्टर साहब, सलीम का नाम मुझे परेशान करने लगा है अब, जैसे मेरे और उसके दरमियान कोई जहनी जंग शुरू हो चुकी है जिसमें ना नजर आने वाले हदफ के पीछे भाग रही हूँ, और वो भी उल्टे कदमों। एक कमजोर, लाचार, दूर रहकर भी वो असियत दे रहा है मुझे। किस तरह की असियत? मुझे ये रियलाइज हुआ कि सलीम की बेवफाई ने मुझे बेयकीनी की दलदल में फेंक दिया है। जितना हाथ पर मार रही हूँ धंसती जा रही हूँ, और इस अजियत से निकलने के लिए जरा भी कोई रास्ता नजर आए तो मैं बिना सोचे समझे उसकी तरफ लपकने लगती हूँ। फोन सुनते ही होटल की तरफ भागने की भी बस यही वजह थी कि एक बार सलीम मिल जाए तो इस दलदल से निकल आऊं। कौन आया है भाई? खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम बाबा। जीती रहो बेटी तुम। सफर कैसा गुजरा? ठीक ही था। उमर बहुत खामोश था रास्ते भर। अम्मी कहाँ पर हैं? आ जाएंगी थोड़ी देर में। अकेला रहने दो इसे थोड़ी देर के लिए। तुम यहां और कितने दिन रहोगी? अपसेट ना हो तुम, ऐसे ही पूछ रहा हूं मैं बेटा। मैं ऐसे वक्त में अपनी दोस्त का साथ नहीं छोड़ सकती बाबा। देखो मेरी जान, मैं भी अच्छी तरह जानता हूं और तुम भी कि किस चीज ने तुम्हें यहां रोक रखा है। तुमको उमर से कितनी मोहब्बत हो गई है बेटा, ये बिल्कुल नेचुरल बात है। शायद कुदरत की तरफ से ये इशारा है कि अब तुम्हें भी अपना घर बसा लेना चाहिए सैलान बेटा। मैंने ये चैप्टर क्लोज कर दिया है। उस वक्त यही समझता रहा कि ठीक कर रहा हूं, मगर बड़ी गलती हुई और जिसका खमियाजा मैं आज तक भुगत रहा हूं। इतना पछतावा हुआ है कि अगर कोई अता पता मिल जाता तो 100 बार खुद जाकर ले आता माजिद को। ये बात सोचने में आपको बहुत देर हो गई बाबा। माजिद की शादी हो चुकी है, एक बच्चा है उसका। ये कैसे पता तुम्हें? उसने बहुत साल बाद खुद ही कांटेक्ट किया है। बहरहाल आज के बाद हो सके तो इस मौजू पे मुझसे कोई बात मत कीजिएगा प्लीज। सर आप कहां जाएंगे? बालात की तरफ चलो। जी ठीक है। दोस्त, मेरा मोबाइल फोन खराब हो गया है, क्या तुम्हारे फोन से कॉल कर सकता हूं मैं? जो चार्जेस बनेंगे दे दूंगा तुम्हें। जी ठीक है, ये लीजिए फोन। शुक्रिया बहुत। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कैप्टन। नाश्ता किया तुमने? मेरे साथ कर लो, मैं लाया हूं तुम्हारे लिए भी।
कैप्टन, वो कल वाला जो मसला था ना, आरिफ की फाइल वाला, ये ना समझिएगा कि बदतमीजी कर रहा हूं आपसे, लेकिन अगर कोई बात है तो उसे जानने का हक है मुझे कैप्टन। टेनियर बता तो चुका हूं तुम्हें, कोई बात नहीं है कैप्टन, है। आप मुझे बता नहीं रहे, हर बात छुपा रहे हैं, कोई क्लू नहीं दे रहे मुझे। मैं अकेला जाकर तफ्तीश कर रहा हूं। अगर मुनासिब समझें तो मिलकर इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन वेशन कुछ नहीं टेनियर, बेकार है सब कुछ। खुद को थकाओ मत, समझे? हेलो, ठीक है। यहाँ क्या कर रहे हो तुमने हाथ? सोचा आपका हाथ ही बटा दूं मैं, वैसे भी बोझ ही बना हुआ हूँ। नहीं छोड़ दो, मैं धो लूंगी। अरे मैं धो लूंगा। तुम उकता गए हो शायद, घर में जो हो इतने दिनों से। जाओ थोड़ा बाहर घुमाओ। आप यही चाहती हैं ना कि मैं चला जाऊं? जानता हूं मैं, आप मुझे पसंद नहीं करती। मुझे देखकर आपको अपना बच्चा याद आता है। जैसे ही किसी जगह का इंतजाम होता है, मैं एक पल भी और नहीं रुकूंगा यहाँ। घर में सब सौदा खत्म हो गया है, मुझे अभी मार्केट जाना लाजमी है। तुम छोड़ दो इन्हें, मैं ये सब आकर खुद धो लूंगी। हेलो, आपसे उस दिन बात हुई थी, याद है? अगर कुछ हो जाए तो मुझे इस एड्रेस पे कोरियर कर दीजिएगा। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? बस 3-4 घंटे में काम हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके, थैंक्स। अदील साहब के बारे में बता रही थी आप, उनसे बहुत नाराज थी, मगर उन्होंने तो आपकी हर तरीके से मदद करने की भरपूर कोशिश की। क्या अदील मुलव्विस हो सकता है इसमें? मुझे तो अदील पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा है, मगर लगता है कि वो मेरे लिए फिक्रमंद रहता है काफी। आपके शौहर का सबसे करीबी दोस्त है ना वो? सलीम के जाने से उसे भी दुख हुआ होगा यकीनन। बिल्कुल, सलीम और अदील बचपन से ही साथ साथ भाइयों की तरह रहे हैं। मेरी तरह वो भी चाहता है सलीम मिल जाए किसी तरह, बल्कि उसे तो बहुत गुस्सा भी है उस पर। अदील साहब शादीशुदा हैं? अलीना साहिबा, मैंने आपसे कुछ पूछा है। जी मैरिड है। सॉरी, मुझे लगता है कि मैंने बहुत टाइम ले लिया आपका। तो कोई मसला नहीं, चाहे तो टाइम बढ़ सकता है।
आज मेरा बेटा वापस आ रहा है तो ज़रा जल्दी जाना चाहूँगी घर। ठीक, जैसा आप चाहें। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, फिर मुलाकात होती। इंशाल्लाह। कोरे जरा ऑफिस का फोन दो, मुझे जरूरी कॉल करनी है। ऑफिस का? हाँ। कोरे, मेरा लैपटॉप किसने छेड़ा था? कौन छेड़ेगा? पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा। पता नहीं, तुम भूल गई होगी। बस यही। खैरियत तो है दिल? ये टैक्सी में कहाँ घूमते फिर रहे हो? फोन नहीं कर सका आपको। अलीना आई थी कल मेरे पास, उसे लगा सलीम को ढूंढ लिया है। मतलब क्या है? वो सलीम ने होटल में कमरा बुक कराया था एनिवर्सरी के लिए। अलीना को सरप्राइज देना था। मुझे पहले से मालूम था मगर बिल्कुल भूल गया। उस रोज़ जैसे ही मुझे याद आया तो मैं कैंसिल कराने होटल भागा कि अलीना को ना पता चले। मगर होटल वालों ने उसे फ़ोन कर दिया कि सलीम साहब यहाँ आ गए। वो बेचारी फिर से टेंशन में आ गई और ये सब मेरी भूल की वजह से हुआ। समझ नहीं आ रहा क्या किया ये उसने, क्यों किया सलीम ने ऐसा। फिर जब जाने का इरादा ही कर चुका था इतना पहले से, तो फिर कमरा क्यों बुक कराया, ये जानते बूझते हुए भी कि वो वापस नहीं आ सकेगा। बाज़ औक़ात इंसान का दिमाग सही फैसले नहीं करता। वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा होता कि वो आखिर कर क्या रहा है। कुदरत का कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं। कोई इत्तला मिले तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़, चलता हूँ। क्या बात है अली? आसिम साहब, मुझ पर केस किया जा रहा है। किसी ने रिपोर्ट की है कि आरिफ नामी शख्स जिसकी लाश मिली है वो मेरा पीछा कर रहा था। किसने रिपोर्ट की है? नाम बताना जरूरी नहीं, मगर केस खुला तो बहमन भी सामने आ सकता है और इस बार आप भी उसे बचा नहीं सकेंगे। बहमन के तुर्की में होने की खबर आला हुक्काम को भी नहीं है अली, वरना उसे कब का ईरान वापस भेज दिया होता। मेरा आपसे मिलने का असल सबब भी यही है। कोई नई बात आई है क्या तुम्हारे ज़हन में? कुदरत ने सलीम के प्लान में उसकी मदद की होगी जरूर। आरिफ को कत्ल करने में भी उसी का ही हाथ है। तुम कुदरत को मुझसे कहीं बेहतर जानते हो, लेकिन अगर तुम मुझसे पूछो तो वो बहुत पहले ही ईरान जा चुका होगा। ईरान चला गया इसीलिए तो शक हो रहा है उस पर। आरिफ को उसी ने कत्ल किया। तफ्तीश करने वाले ये जान सकेंगे? जान भी सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन जारी है। सलीम की वजह से ये सारा मामला सामने आया। इस केस में
मेरा बेदाग कैरियर खाक में मिलने को है। इतना मत घबराओ अली। आपसे वादा करते वक्त मुझे अंदाजा भी नहीं था कि इतने मसले हो जाएंगे। अंदाजा हो तो मदद ना करते। कुदरत से कोई राब्ता हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा। हम दोनों की बेहतरी इसी में है कि कुछ अरसे तक कुदरत से बिल्कुल भी राब्ता ना किया जाए। बाकी ये कि तुम मुझ पर हर तरह से भरोसा रखो। मैं हूं माजिद। क्यों आए हो? नवीद या कबीले वाले तुम्हें ढूंढते फिर रहे हैं। साइमन का भी पीछा कर रहे हैं। उसका यहां आना खतरे से खाली नहीं। दवाएं अब मैं लाया करूंगा। मेरी मदद क्यों कर रहे हो तुम? कैसे यकीन कर लूं उनके हवाले नहीं करोगे मुझे? मैं किसी को अपने हाथों से मौत के मुंह में धकेल दूं? अभी इतना बुरा इंसान नहीं हूं मैं। बस इतना चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके तुम यहां से निकल जाओ। तुम्हें तुम्हारे मुल्क भिजवा दूंगा अपनी निगरानी में। अपनी आंखों से तुम्हें जाते देखूंगा। मगर याद रखना कि अकेले जाना होगा तुम्हें। और बच्चे को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह अचानक बच्चे के लिए इतनी मोहब्बत कहां से आ गई? इस तरह लैला को हासिल कर लोगे, भूल है तुम्हारी। ये तो वक्त बताएगा। कैसी हो? ठीक हूँ। उमर कहाँ है? कमरे में, बाहर ही नहीं निकलता। कुछ खाया भी नहीं क्या उसने? उमर मेरी जान आ गए। मम्मी को मिस किया? हाँ उमर, उमर नाराज हो अभी तक मुझसे? कुछ तो बात करो बेटा। चलो साथ मिलके दोनों खाना खाते हैं। हेलो, मुझे फोन किया था तुमने? जी भाई, वो आपका जो असिस्टेंट है ना, क्या नाम है उसका? तैनार है, तैनर है। तैनर? हाँ, क्या हुआ उसे? मैं अभी आपके पास से वापस आ रहा था तो वो छुपकर आपको देख रहा था। फिर जब आप वहां से निकले तो वो टैक्सी में कहीं चला गया। आपका कहीं पीछा तो नहीं कर रहा था वो? भाई सुन रहे हैं आप? आदिल, मैं बाद में बात करता हूं तुमसे। ओके? कहाँ थे नौजवान? यूं ही जरा बाहर निकला था। कोई बात है क्या? नो। अकेले उस केस पर तफ्तीश कर सकोगे क्या तुम? देखते हैं कैप्टन, कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा।
चीफ आप तैनेर। हाँ। वो जो केस है आरिफ मर्डर वाला। जी बिल्कुल चीफ। उस केस की फाइल मर्डर डेस्क में भिजवा दो और भूल जाओ फिर उसे। ये कैसे हो सकता है चीफ? मर्डर डेस्क का स्मगलिंग केस से क्या ताल्लुक है? वो क्या करेंगे इसमें? इस केस में तो ईरान तक जाने की नौबत आ सकती है। फिर क्या करेंगे वो? क्योंकि इस केस में स्मगलिंग के मामले को क्लोज कर दिया गया है और ये ऑर्डर्स ऊपर से आए। कैसे क्लोज हो गया? बस बहुत हो गया तैनेर, बहस मत करो। कैप्टन, कुछ नहीं बताएंगे? ये तय कर लिया आपने? बता तो दिया है चीफ ने। अच्छा, तो अब ऐसा होगा मेरे साथ। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उससे तैनेर। और एक बात समझ लो, हाँ, कुछ सामने नहीं आएगा तुम्हारे। एक बात सुन लें कैप्टन, अब मैं पीछे हटने वाला नहीं। मैं जरूर करूंगा ये इन्वेस्टिगेशन। अगर मैंने आरिफ का कातिल ना पकड़ा तो मेरा नाम भी तैनेर नहीं। कर लो कोशिश तैनेर, देखेंगे। जी सर, आप क्या लेंगे? मैं एक दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ यहाँ। ओके सर। चलो अभी जाओ मोजो, दिखाओ अपना चेहरा। जल्दी करो, देर हो रही है मुझे। क्या हुआ? मोजे से बात नहीं हुई इसलिए मूड खराब है? ये लो, तुम्हारे लिए आया है। कोरे में 5 मिनट तक आती हूँ, मुझे बुलाने कोई ना आए। 5 मिनट का ब्रेक है। सलीम से कहना माजिद ने 2 में से 1 को रख लिया है।